अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। ओएसएम टेंडर विवाद पर सीबीएसई से रिपोर्ट तलब की गई है और विपक्षी नेता राहुल गांधी ने लगाया आरोप। खास वेंडर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। री इवैल्यूएशन पोर्टल हैक होने की आशंका है। परीक्षा से 74 दिन पहले दिया गया ठेका। कोएम्ट एजुकेट को मिला था बड़ा टेंडर, कम नंबर और आंसर शीट विवाद पर एक्शन। दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। सीबीएसई ने गड़बड़ी के आरोपों को नकारा और लाखों परेशान छात्रों के बाद पोर्टल चालू कर दिया गया है। 12वीं के लिए री इवैल्यूएशन साइट लाइव हो चुका है और पोर्टल पर लगातार हैकिंग की कोशिश जारी है। तो देखिए, सीबीएसई की आंसर शीट बदलने जाने और कम नंबर मिलने के विवाद के बीच में अब इस मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए तमाम जो कार्रवाई है उसे करना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने कोएम्ट यानी कि COEMPT कंपनी को ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग टेंडर देने के मामले में बोर्ड से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि इस टेंडर प्रक्रिया में किसी खास वेंडर को फायदा पहुंचाया गया है। और इस बीच बोर्ड का री इवैल्यूएशन पोर्टल हैक होने की आशंका के चलते सोमवार को दिन भर ठप रहा, जिससे लाखों छात्र परेशान रहे। हालांकि मंगलवार को राहत देते हुए बोर्ड ने घोषणा की है कि 12वीं के छात्रों के लिए वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन पोर्टल अब दोबारा लाइव कर दिया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्तुति पाठक जुड़ चुकी है। स्तुति, देखिए, ओएसएम की प्रक्रिया को लेकर के हो, ओएसएम की पोर्टल को लेकर के हो या कोएम्ट एजुकेटर को लेकर के हो, तमाम विपक्ष जो है इस पर सवाल खड़ा करता आया है। और ऐसे में अब राहुल गांधी भी हैं जो कह रहे हैं कि बड़ी धांधली हुई है। परीक्षा के 74 दिन पहले कोएम्ट को लागू किया जाता है, री इवैल्यूएशन के बारे में कहा जाता है। ऐसे में अब सीबीएसई जो है सारे जो आरोप है उसे नकारती हुई नजर आती है और इस पोर्टल को लाइव कर देती है। क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से सीबीएसई ने कल जो है तारीख दी की थी रिव्यूएशन के लिए, आप जो है अपना डाल सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कल पूरे दिन जो है साइट चलती नजर नहीं आई। लेकिन उसके बाद अगर आज अर्ली मॉर्निंग से देखें तो साइट जो है वो चल रही है। हालांकि छात्रों का ये भी कहना है कि अभी तक वो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करते नजर आए। और इस बार ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो साइट पे आप लॉग इन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके लिए आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई किया जाता है। उसके बिना आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार इस पर हमला बोला था। राहुल गांधी चाहे नीट का पेपर हो उस पर उन्होंने पहले छात्रों से मुलाकात की, हमला बोला। और उसके बाद ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर भी जो है उनकी तरफ से कहा गया कि टेंडर ऐसी कंपनी को दिया गया जिसमें घोटाला किया गया है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सीबीएसई से जो है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। और शिक्षा जो अगर बात करते हैं, सीबीएसई ने जो साइट न चलने को लेकर ये कहा है कि कोई धांधली नहीं हुई है। हालांकि कुछ हैकिंग करने की कोशिश की जा रही है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से कल पूरे दिन जो साइट है वो नहीं चल पाई। हालांकि 2 बजे का समय जो था मनीषा, वो स्टूडेंट्स को दिया गया था कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट परेशान है। उसके बाद में आज जो है वो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। हालांकि ये कहा गया है सीबीएसई की तरफ से कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी इसमें नहीं हुई है, लेकिन बच्चों का साफ तौर पर आरोप है कि उनकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्तुति हमारे साथ